पश्चिम बंगाल में उस रात क्या क्या हुआ, इस पर सबसे अहम सबूत कोलकाता पुलिस और सीबीआई के हाथ लग चुका है। ममता बनर्जी को जल्दी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पद से इस्तीफा देने के लिए किया मजबूर सीबीआई की जांच में मिले पुख्ता सबूत और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सभी मुजरिम इस केस में एक बहुत ही बड़ा नया मोड़ ले लिया है और यह जल्द से जल्द न्याय मिलने की कगार पर खड़ा हो चुका है। वह दिन दूर नहीं जिस दिन डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा, क्योंकि जितने भी जालसाजी लोग हैं वह इस केस को एक के बाद एक करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। और यह कैसे, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बल्कि इसके ठोस और पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। अब ममता बनर्जी होगी, अपने पद से बाहर इस्तीफा देना पड़ेगा। ममता बनर्जी को एक जानकारी आप सभी को सही और सटीक तरीके से बताते हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। यह वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस एक छोटे से वीडियो से कैसे सीबीआई ने सच उगलवाया ही सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। संजय राय की बाइक ने सब कुछ बदल दिया। यह केस जितना दिन लंबा होता जा रहा है उतना ही जटिल होता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इस केस को दबाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इस केस को देखते हुए लोगों के अंदर जो गुस्सा है वह अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर के धरने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हो और उनका धरना बंद करवा दिया, परंतु वहीं छात्र लोग फिर से धरने पर बैठ गए हैं। अब इस बात से एक बात तो साफ साफ जाहिर होती है कि इस बार अब और नहीं इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस मामले से जुड़ी हुई जो भी लोग हैं बस अपने बचाव के लिए इस केस को लंबा खींचना चाहते हैं, ताकि कुछ और दिन बीते और लोगों के अंदर का गुस्सा शांत हो और लोग फिर से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए और यह केस दब जाए और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं वह बच जाए कोलकाता की हालातों को देखते हुए और इस केस में बढ़ती गई सरकार की कर्मियों की वजह से। अब ऐसा लग रहा है कि ममता की सरकार हाथ से जाने वाली है। वह दिन दूर नहीं जिस दिन ममता को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस बारे में हम कह सकते हैं कि जल्द ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनता हुआ देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया को न्याय मिला और हालात सुधरे। महिलाओं को लेकर चल रही वारदातों के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इस केस को लेकर नए खुलसे हो रही है और वहीं इस केस को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है। डॉक्टरों को धरना प्रदर्शन करने से रोका गया है, परंतु छात्र वर्ग के लोगों को रोक नहीं जा सकता और यह इंसाफ मिलकर ही रहेगा। कोलकाता की सड़कों पर भारी संख्या में छात्रों को देखा, उनके अंदर पनप रही गुस्से को लेकर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वह डॉक्टर बिटिया को लेकर के परेशान है और जल्द से जल्द न्याय चाहती है। क्योंकि कुछ दिन और बीते, कोई नया न्यूज का टॉपिक आता है तो सभी न्यूज वाले इस टॉपिक से जुड़े हुए सवालों पर और प्रश्नों पर लग जाएंगे, उन्हें खबरों को दिखाएंगे और फिर से यह केस क्लोज हो जाएगा और एक और शायद डॉक्टर बिटिया को इंसाफ ना मिल पाए। आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं कि ऐसा हो सकता है? जब तक यह खबर टीवी न्यूज के माध्यम से लोगों के बीच में है, तब तक ही इस केस को लेकर सरकार हरकत में आ सकती है। इसीलिए कोलकाता के लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। जैसा कि आप सभी को पता है, इस देश का मुख्य आरोपी संजय राय है, जिसकी पास में एक ऐसा अहम सबूत है जो सभी को हैरान कर देगा। भले ही आज तक किसी ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की हो, परंतु अब सवाल उठता है कि उसे संजय राय के पास में जो बाइक थी वह कहां से आई थी, और यह बाइक इस केस से जुड़ा हुआ सबसे अहम सबूत है। आप सभी का वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। आज का टारगेट है 300 लाइक। उम्मीद है कि आप इसे जरूर से पूरा करेंगे। आपका एक लाइक इंसाफ की ओर बढ़ता है और हाँ, आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, ताकि लोगों के अंदर इंसाफ की जागरूकता बढ़े और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले। अब बात करते हैं कोलकाता केस जुड़ी हुई संजय राय की बाइक के बारे में। आपको बताते हैं कि वह कहां से और कैसे आई और कैसे इस केस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन चुकी है। हालांकि उसे सीबीआई ने अपने पास में जब्त कर लिया है, परंतु उससे जुड़े हुए जो खुलासे हैं वह जानना बहुत जरूरी है। कोलकाता डॉक्टर केस में रोजाना कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने बताया जो बाइक संजय रॉय चला रहा था, यानी जिस बाइक से वह 8 अगस्त की रात को अपने दोस्त सौरभ के साथ पीकर कोलकाता की सड़कों पर घूम रहा था और एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहा था, वो बाइक उसकी नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बाइक पर बैठने का उसका एक फोटो भी वायरल है।
जब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो बाइक के सामने वाली तरफ आपको पुलिस भी लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि संजय सिर्फ एक सिविक वॉलेटर था, लेकिन फिर भी उसने बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगा रखा था, और वो कैसे एक कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड हुई बाइक को चला रहा था। लेकिन इसके बाद 27 अगस्त को 1:02 पर कोलकाता पुलिस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके बताया कि जितने भी सरकारी वाहन कोलकाता पुलिस से जुड़े होते हैं वह अलग अलग यूनिट को देने से पहले कोलकाता के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं। कोलकाता पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया पर संजय की बाइक कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड होने से कई तरह की अफवाह चल रही थी, इसलिए कोलकाता पुलिस ने इस बात को क्लियर करने के लिए ट्वीट किया। आपको बता दें, 2 दिन पहले सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक को सीज किया था, जिसके बाद सीबीआई यह पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि उसके पास यह बाइक कहां से आई। क्या यह बाइक उसकी थी या किसी और की थी? जांच पड़ताल के बाद यह सामने आया कि यह बाइक संजय रॉय की नहीं, बल्कि यह बाइक कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यह बाइक 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी। अब सीबीआई इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी के पास यह बाइक कहां से आई थी, क्योंकि सिविक वॉलेटर होने के नाते पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चलाने का संजय रॉय को कोई अधिकार नहीं था। आपको बता दें, अगर कोई इंसान पुलिस की बाइक का इस्तेमाल करता है तो उस इंसान को किसी भी नाकाबंद, किसी भी बैरिकेड्स या किसी भी चेकिंग के दौरान नहीं रोका जाता। वारदात वाले दिन भी आरोपी ने पीने के बाद लगभग 30 किलोमीटर बाइक चलाई थी और उसके बाद वह आरजी कर अस्पताल पहुंचा था। बाइक चलाते वक्त संजय रॉय ने पुलिस का हेलमेट भी पहना हुआ था। तमाम नाकाबंदी होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को नहीं रोका था, लेकिन अब कोलकाता पुलिस ने इस मामले में अपनी सफाई दे दी है। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि जब आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, उस दौरान उसने झूठ बोला था लाइव डिटेक्टर टेस्ट में। संजय ने कहा था कि वह अर्जिकल मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के अंदर 9 अगस्त की सुबह 4:15 पर गया था और 4:02 के बीच में हुई है। साथ ही 2:45 पर लेडी डॉक्टर ने अपनी कजिन से मैसेज कर बात की थी। इसके अलावा 4:03 का सेमिनार हॉल का सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। इन 3 सबूतों से पता चलता है कि संजय पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ बोल रहा था। इन सभी चीजों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, जब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास में कितनी पावर होते हुए भी कैसे उनकी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही और कैसे सीबीआई सबूत जुटाने में अब भी समर्थ नहीं है? हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से यह नहीं कहा जा सकता कि मुख्य आरोपी संजय राय है। इसकी आड़ में वह तमाम हस्तियां हो सकती हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी पहुंच है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सीबीआई अहम सबूत को जताने में समर्थ रहे या ऐसे ही इस केस को गुमराह किया जाएगा? बस सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी मुख्य आरोपी तक पहुंच जाए और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को सजा सुनाई जाए, ताकि इंसाफ की जीत हो और न्याय मिले।